बिहार में नीतीश कुमार पर लालू परिवार में दरार। लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार के लिए खुले हैं महागठबंधन के दरवाजे। लालू यादव के ऑफर के सवाल पर नीतीश कुमार ने कन्नी काटी, बोले क्या बोल रहे हैं छोड़िए ना। लालू यादव के बयान पर तेजस्वी की सफाई, बोले मीडिया को शांत कराने के लिए लालू जी ने वो बात कही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बिहार से नीतीश कुमार और एनडीए की विदाई तय, बिहार की जनता उनसे थक चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ही बीज बार बार बोने से जमीन बर्बाद हो जाती है, बिहार को बचाने के लिए अब नए बीज की जरूरत। लालू यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार, मंत्री विजय चौधरी बोले हम एनडीए में हैं, एनडीए में ही रहेंगे। विजय चौधरी बोले जेडीयू का स्टैंड क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, आरजेडी में परेशानी और उलझन। नए साल पर पीएम मोदी दिल्ली को देंगे बड़ा तोहफा। 3 जनवरी को झुग्गी वालों को 1645 नए फ्लैट्स की सौंपेंगे चाबियां। डीडीए ने अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत बनाए हैं फ्लैट्स। आपका घर आपका सम्मान है योजना की मुख्य टैगलाइन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी, केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की अपील। शिवराज सिंह चौहान बोले आप सरकार ने किसानों के हित में कभी उचित फैसला नहीं लिया, केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने से किसानों को नुकसान। शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर सीएम आतिशी का जवाब, कहा किसानों के बारे में बीजेपी का बात करना वैसा ही है जिससे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। आतिशी बोली बीजेपी के समय जितना बुरा हाल किसानों का हुआ उतना कभी नहीं हुआ, पंजाब के किसान अनशन पर हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात करें। आतिशी ने कहा कि बीजेपी किसानों के नाम पर राजनीति करना बंद करे, आप लोगों ने ही किसानों पर गोलियां और लाठियां चलवाई। आम आदमी पार्टी का शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार, पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, पीएम मोदी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिल्ली पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी, बीजेपी ने केजरीवाल का नया पोस्टर किया जारी, लिखा केजरीवाल को फर्जी वोटर से है इश्क। बीजेपी बोली वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश में केजरीवाल, एक के घर के पते पर सैकड़ों वोटर आईडी बनाने का आरोप। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला, फर्जी वोटर्स की लिस्ट की जा रही, बोले केजरीवाल को फर्जी वोटर से प्यार किया। बिहार के राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ, राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण। केरल के नए राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ, सीएम पी विजयन मौजूद रहे। शरद पवार भी 8 और 9 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर होगी बात। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू की, 7 जनवरी से 9 जनवरी तक पार्टी नेताओं के साथ करेंगे लगातार समीक्षा बैठक। नए साल पर संजय राउत की भविष्यवाणी, कहा केंद्र सरकार 2026 के बाद नहीं बचेगी, मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगे, इसका असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, खुद बिजली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया, हिमाचल के मंत्री भी नहीं लेंगे बिजली सब्सिडी। सीएम सुक्खू ने संपन्न लोगों से अपील की, बोले संपन्न लोग खुद छोड़े बिजली सब्सिडी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कैंप का उद्घाटन किया। पीएम मोदी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजेंगे चादर, शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को औपचारिक चादर सौंपेंगे। अब तक 10 बार चादर भेज चुके हैं प्रधानमंत्री। हिंदू सेना ने प्रधानमंत्री से की अपील, अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर न भेजने के लिए कहा, शिव मंदिर की जगह पर दरगाह बना होने का तर्क दिया। पीएम मोदी ने नए साल के मौके पर पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर शेयर किया मुलाकात का वीडियो। दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को बताया नए साल की शानदार शुरुआत, कहा हमने संगीत सहित कई मुद्दों पर की बात। पीएम मोदी ने भी दिलजीत की तारीफ की, कहा आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा, आप दिल जीतते ही जा रहे हैं। दिलजीत ने पीएम मोदी को सुनाया गीत, प्रधानमंत्री ने टेबल पर दी था। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, वसंत कुंज इलाके से पुलिस ने एक और बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा, फर्जी दस्तावेज बरामद। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के फर्जी आधार और दूसरे दस्तावेज बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया, फर्जी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बना रही थी गैंग, अब तक 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह जवानों ने किया परेड रिहर्सल। संभल में ऐतिहासिक रानी की बावड़ी में 13वें दिन रोका गया खुदाई का काम, दूसरे फ्लोर की खुदाई के दौरान गैस का रिसाव। एएसआई की टीम ने गैस रिसाव को बताया खतरनाक संकेत, दूसरे फ्लोर के सर्वे के बाद दीवारों को बताया कमजोर, ऑक्सीजन की कमी की भी आशंका जताई। संभल में खुदाई पर बोले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, मुगल शासन के दौरान कई हिंदुओं की संपत्तियों और मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया था, खुदाई में वही मंदिर निकल रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का संभल में हो रही खुदाई पर विवादित बयान, कहा जहां जहां विवादित जगह मुस्लिम उसे वापस कर दे।
संजय निषाद ने बलिया में मुस्लिम समाज को दिया शरीयत का हवाला, कहा विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है तो क्यों गुनाह कर रहे हैं। तेलंगाना के मेडचल में सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डिंग का आरोप, छात्राओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्राओं ने रसोई घर में काम करने वाले कर्मचारियों पर रिकॉर्डिंग करने की आशंका जताई है। पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ केस किया दर्ज। साल के पहले दिन नागपुर से आई दिल दहलाने वाली वारदात, इंजीनियरिंग के छात्र उत्कर्ष ने की माता पिता की हत्या, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। उत्कर्ष पर परीक्षा में बार बार फेल होने की वजह से मां बाप दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए दबाव बना रहे थे, घर से निकालने और खेती करने का भी ताना दिया था। पुलिस के मुताबिक उत्कर्ष ने 26 दिसंबर को मां बाप की हत्या की, मां को गला दबाकर फिर पिता की चाकू मारकर हत्या। कर्नाटक के हुबली में युवक पर 7-8 लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, कैमरे में कैद वारदात। मारुति नाम के घायल युवक अस्पताल में किया गया भर्ती, मामले की जांच कर रही है पुलिस। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में गांजा तस्करों का आतंक, टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को कार से कुचला, दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, वीडियो आया सामने। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में अग्रवाल स्टील प्लांट में विस्फोट हुआ, बॉयलर में खराबी के चलते हुआ हादसा, 6 लोग जख्मी, आसपास के गांव में दहशत। डोडा के भदवा में एक होटल के कमरे में 3 दोस्तों का शव मिला, तीनों की पहचान मुकेश, आशुतोष और सनी के रूप में हुई। डोडा के एसएसपी संदीप मेहता ने दी जानकारी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। जलगांव के पलादी गांव में कर्फ्यू जारी रहने से सड़कों पर पसरा है सन्नाटा, कल 2 ग्रुप्स में हुई थी हिंसक झड़प। गुजरात के बनासकांठा में साल के पहले दिन दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर और बस की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत, 20 यात्री घायल हुए। सुईगाम के पास हाईवे पर जामनगर से राजस्थान जा रही रॉन्ग साइड से आ रहे टैंकर से टक्कर हो गई, हादसे में लग्जरी बस के परखच्चे उड़े। केरल के कन्नूर में चेंगलाई के पास हाईवे पर स्कूल बस हुई हादसे का शिकार, 1 बच्चे की मौत, 10 छात्र जख्मी। चिन्मया विद्यालय की बस ढलान से हाईवे पर आते वक्त बेकाबू होकर पलटी, पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में पुलिस ने 6 तस्करों को अरेस्ट किया है, तस्करों के पास से पुलिस ने ड्रग्स और वैन को जब्त किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मास्टरमाइंड सेट लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाशों के पास से कैश किया बरामद। दिल्ली के वजीराबाद में पति पत्नी ने किया सुसाइड, पुलिस मामले की जांच में जुटी। विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे करीब 250 मीटर तक सड़क धंसी, समुद्री लहरों की वजह से गिरी सड़क। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़, नजारा हुआ खूबसूरत। बांदीपोरा में भी जबरदस्त बर्फबारी, घरों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, नजारा हुआ खूबसूरत। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर सड़क पर 4-4 फीट तक बर्फ जम गई। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी, तापमान में गिरावट दर्ज, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर में एलओसी के करीब भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग, बर्फ के बीच चैन के सहारे गश्त कर रहे हैं। हार कपा देने वाली सर्दी में जवान जान पर खेलकर बॉर्डर की चौकसी कर रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, पहाड़ और घर बर्फ से ढके। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बड़ी परेशानी, पालम में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में कड़ाके की ठंड, पूरे इलाके में धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक, सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते इंडिगो ने यात्रियों को दी सलाह, कोहरे से उड़ानें हो रही हैं प्रभावित, उड़ान की स्थिति जांच कर ही एयरपोर्ट के लिए निकले। अयोध्या में सुबह सुबह छाया कोहरा, तापमान गिरा। यूपी के मथुरा में सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। वाराणसी के कई हिस्सों में छाया हल्का कोहरा, तापमान में गिरावट दर्ज। सुबह सुबह कोहरे में गुम हुआ ताजमहल, पूरा आगरा कोहरे की चपेट में आया। यूपी के अलीगढ़ में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी, शीतलहर के साथ कई जगहों पर घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी भी हुई काफी कम। यूपी के मुरादाबाद में आसमान में छाया घना कोहरा, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मुंबई के कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। बांद्रा में सुबह सुबह धुंध की चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर, शहर के कई इलाकों में कोहरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में शीतलहर का सितम जारी, सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम। उज्जैन में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। राजस्थान के जयपुर में कड़ाके की ठंड, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन जीवों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और पर्दे लगाए गए हैं। वन्य जीवों की डाइट में भी बदलाव हुआ। सिडनी में कल से खेला जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बीजेटी टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। सिडनी में भारत का खराब प्रदर्शन, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक सिडनी में 13 मैच खेले, 1 मुकाबला भारत जीता, 7 ड्रॉ रहे, 5 में मिली हार।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज टीम इंडिया से मिले। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए बुमराह की तारीफ की। बुमराह ने आईसीसी रैंकिंग में रचा इतिहास। 907 रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बने आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर बरकरार। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में 7 रनों से दी मात। कुशल परेरा ने जड़ा शतक, मगर किवियो ने 2-1 से जीती सीरीज।